नमस्कार, मैं हूं विपिन चौबे। शाम के 5 बज चुके हैं। आज भारत की बड़ी खबरें और वायरल तस्वीरें सच की कसौटी पर परखी जाएंगी। वायरल से लेकर वेरीफाइड तक हर खबर का हिसाब न्यूज काउंटर पर होगा। तो शुरुआत करने जा रहे हैं न्यूज काउंटर की। तो शाम 5 बजे आज क्या है खास वो जान लीजिए। आज न्यूज काउंटर में सबसे पहले बात शंकराचार्य पर छिड़े संग्राम की। प्रयागराज के माघ मेले में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और मेला प्रशासन की जंग अब UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा बनाम यूपी सरकार की जंग में बदल गई है। मेला प्राधिकरण के नोटिस के जवाब में अब स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने भी प्रशासन को एक नोटिस भेजकर 24 घंटे में उस नोटिस को वापस लेने की चेतावनी दी है, जिसमें अविमुक्तेश्वरानंद के शंकराचार्य होने पर ही सवाल उठाया गया था। इस संग्राम में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को अब स्वामी सदानंद सरस्वती और हरिद्वार के संतों का भी साथ मिल गया है। यानी स्नान पर शुरू हुई यह लड़ाई अब प्रशासन और सरकार के खिलाफ संतों की लामबंदी में बदल गई है। अगर ये नोटिस वापस नहीं हुआ तो जो भ्रम इस नोटिस के माध्यम से उन्होंने फैलाना चाहा है वो भ्रम फैलेगा कि नहीं, और क्या जनता में भ्रम फैलना चाहिए? भारत का संविधान कहता है कि अफवाह फैलावे भ्रम फैलावे वो देशद्रोही होता है। ये देश के प्रति द्रोह है कि आप भ्रम नहीं फैला सकते। आपको साफ बात बतानी पड़ेगी। अच्छी है बुरी है वो अलग बात है, लेकिन साफ होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए। तो ऐसी परिस्थिति में इस नोटिस को तत्काल वापस लिया जाना जरूरी है, नहीं तो भ्रम फैल रहा है और उस भ्रम से सनातन धर्म की और विशेष रूप से हमारी प्रतिष्ठा की, हमारे मठ के रेवेन्यू की सबकी क्षति हो रही है। हमने उसमें लिखा है आचार्य जी को रोका गया, शंकराचार्य जी को रोका गया और पटुक ब्राह्मणों को, छोटे छोटे विद्यार्थी थे, साधु भी थे उसमें, उनको रोका गया, उनको घसीट करके उनको दंड दिया गया। तो ये प्रशासन का अहंकार, ये सत्ता हमेशा नहीं रहती है, कभी अपनी सत्ता का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। गंगा स्नान से रोकने वालों को गो हत्या का पाप लगता है। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताने के लिए सरकार के नोटिस पर आखिरकार क्या कुछ है खास और शंकराचार्य ने कैसे उल्टा प्रशासन को ही नोटिस के बदले नोटिस थमा दिया। देखिए, प्रशासन ने पूछा है कि शंकराचार्य की पदवी का आपके पास सबूत क्या है, तो शंकराचार्य ने जवाब दिया 3 शंकराचार्यों का उनके पास समर्थन है। इसके बाद सरकार यह सवाल कर रही है कि आखिरकार किस आधार पर आपके नाम में शंकराचार्य आपने जोड़ा। तो शंकराचार्य ने इसका जवाब दिया और कहा कि सरकार को इस बात को पूछने का अधिकार नहीं है। इसके अलावा सरकार दोबारा सवाल करती है, यानी तीसरा सवाल करती है कि 24 घंटे में जो हमने नोटिस दिया है, आप उस नोटिस का हमें जवाब दीजिए। शंकराचार्य ने कहा कि नोटिस मनमाना है और सरकारी दुर्भावना से प्रेरित है। सरकार 5वां सवाल इनसे करती है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना आप क्यों कर रहे हैं। तब शंकराचार्य सरकार को जवाब देते हुए कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश में पद लिखने पर कोई रोक नहीं है, इसलिए आप भ्रम की स्थिति मत पैदा करिए। और ये वो तमाम सवाल हैं जो सरकार से पूछे गए थे, सरकार के द्वारा और शंकराचार्य के द्वारा जवाब दिया गया। अब देखिए, इसमें 5वां सवाल क्या पूछा गया है कि अगर आप 24 घंटे में जवाब नहीं देंगे तो आपके खिलाफ क्यों ना विधिक कार्रवाई की जाए। तो शंकराचार्य भी ये कहते हैं कि 24 घंटे में आप अपना नोटिस वापस लीजिए, नहीं तो हम आपके खिलाफ कानूनी एक्शन लेंगे। शारदा पीठ के शंकराचार्य सदानंद सरस्वती समेत कई साधु संत स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में तो आ गए, लेकिन अब विरोध की आवाज भी शंकराचार्य के खिलाफ उठने लगी है। अखिल भारतीय संत समिति के महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने क्या कुछ कहा है, यह आपके लिए सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो अपने नाम किया कि जगतगुरु धर्माचार्य लिख लेते तो शायद बेहतर नाम होता। विवाद पैदा करना उनकी फितरत है। यहाँ के लोकल के जो भी पत्रकार हैं उन्हें पता है कि
स्नान का जो क्षेत्र है, संगम क्षेत्र, 1 किलोमीटर पहले ही सारे वाहन रोक दिए जाते हैं। तो क्या हम 50 फीट भी पैदल चलने को तैयार नहीं है? स्वाभाविक रूप से मेले को डिस्टर्ब करने की ये तैयारी। और अब शिविर संतों के पास घूम करके, जैसे छात्र संघ का चुनाव आज भी लड़ रहे हो, ऐसे समर्थन मांगना ऐसे विषयों के लिए।